वेलकम टू माय चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में टेट्रासाइक्लिन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो है आपका क्लोरमफेनिकॉल, अमीनोग्लाइकोसाइड और इराइथ्रोमाइसिन, ये तीन बचे हैं जो कि हम आज डिस्कस कर देंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। जो ये टीआरएनए जो होता है वो टीआरएनए जो है आपका पहले पी साइट पर आके बाइंड होगा। इस साइट पर आने को बोलते हैं स्टेप 1, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। दूसरा क्या है, दूसरा टीआरएनए आपका ए साइट पर आएगा, ये होता है आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या होता है, अब ये दोनों में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप 3। और जो अब क्या स्टेप 4 क्या है, और आते जाएंगे आपके लगते जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 का नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन। तो ये आपके चारों स्टेप हैं, आप इनको इनिशिएशन और ये टीआरएनए ऑन ए साइड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन से ही हम इनका मोड ऑफ एक्शन याद रखते हैं। जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड आपका स्टेप 1 को ब्लॉक करता है, टेट्रासाइक्लिन स्टेप 2 को, क्लोरमफेनिकॉल स्टेप 3 को और इरिथ्रोमाइसिन आपका स्टेप 4 को। इसको आप याद कर सकते हैं अमित केयर से। ए से अमीनोग्लाइकोसाइड, टी से टेट्रासाइक्लिन, सी से क्लोरमफेनिकॉल, ई से इरिथ्रोमाइसिन। ये भी आपको बता दिया था कि कौन सा राइबोसोम पे ये अटैच होते हैं या एक्शन शो कराते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे टेट्रासाइक्लिन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले आप एक बार ये भी देख लीजिए, ये आपका एंटी डिप्रेसेंट के नोट्स हैं जो कि सिर्फ 4 पेजेस में हैं। इसका वीडियो लेक्चर भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार इसे ज़रूर देखें। आपके एंटी डिप्रेसेंट के सारे क्वेश्चन जीपैट के, नाइपर के सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको देखें, सिर्फ 8 मिनट का लेक्चर है ये आपका। इसी तरह ये आपका एंटी कोगुलेंट है जिसमें विटामिन के इनहिबिटर आते हैं, आपका वारफरिन आता है, विटामिन के एंटीडोट। बहुत ही अच्छा लेक्चर है ये भी। ये आपके डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू में आते रहते हैं कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या है, तो प्रोटामीन सल्फेट इसका है। ये भी आपके बहुत अच्छा लेक्चर है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये लेक्चर सबसे ज़्यादा देखा है आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाके ज़रूर देखना इसको। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल क्या है आपका, ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये फंगस से ऑप्टेन होता है, स्टिपोमाइस वेनिजुले से। इसको लाइट से हमें प्रोटेक्ट करना होता है, तो अंबर कलर की बोतल में इसकी प्रिपरेशन रहती है। और ये आपका ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है जो कि फेज 2 रिएक्शन में होती है मेटाबॉलिज्म के। ये बता ही दिया था आपको, स्टेप 3 को ब्लॉक करता है, 50S राइबोसोम पे बाइंड करता है। इसकी अगर हम ये बात करें एडवर्स इफ़ेक्ट की, तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हम ऐसे याद कर सकते हैं, बिग सुपर हाइपर सेंसिटिविटी, बी से बोन मैरो डिप्रेशन, पिनोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है आपके WBC RBC सबका लेवल डाउन हो जाता है, इरिटेशन भी होती है। और जी से ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखें क्लोरमफेनिकॉल से आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। अगर आपको सारे सिंड्रोम याद हैं तो आप बताइए रेड मैन सिंड्रोम किससे होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। सुपर से सुपर इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी शो कराता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है आपका पेनिट्रेशन ब्लड CSF बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए जनरली ये यूज़ नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल देखें तो स्टिपोमाइसिन,
एमिकासिन, नियोमाइसिन होता है आपका। ये जो है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, लेस सॉल्युबल होता है जीआईटी में, और ये जो कॉज करता है वो ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। मैं आपको एक टेबल भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिधर जितने भी मेनली यूज़ किए जाते हैं ड्रग उनका साइड इफ़ेक्ट है। इसका क्लासिफिकेशन बात करें तो ये दो तरह से होता है, सिस्टमेटिक भी यूज़ किया जाता है, ट्रॉपिकल भी यूज़ किया जाता है। सिस्टमेटिक में आईबी और आईएम, जैसे स्टीपोमाइसिन जो होता है सिर्फ एक्टिव होता है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। काइनामाइसिन, एमेकासिन, इन तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। ट्रॉपिकल कौन सा यूज़ होता है, नियोमाइसिन और फ्रेमाइटिसिन, तो ये भी पूछा गया था, तो इसको आप ट्रॉपिकल जो है एनएफ से याद कर सकते हैं। ये दो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड है जो कि ट्रॉपिकल यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैसिलियस के अगेंस्ट वर्क करता है, और ये जो है सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जिन बैक्टीरियाओं को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ये आपका एक्टिव एक्शन शो कराता है। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो ब्लॉक स्टेप 1 को करता है, क्योंकि ये अमीनोग्लाइकोसाइड है, दोनों से बाइंड होगा 30S 50S। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडली दोनों होते हैं, क्यों, इनमें से कुछ जो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। और इसका मोड ऑफ एक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिसरीडिंग ऑफ mRNA कोडॉन करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में अगर आपका इंटरेक्ट करेगा तो जो mRNA कोडॉन बनेगा उसमें मिसरीडिंग, मतलब गलत अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे तो वो मिसरीड करेगा, जिससे बैक्टीरिया जो है अपना प्रोटीन नहीं बना पाते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के लिए ट्रिक है ऑन HT। जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट हैं इसमें चारों के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, जिसमें ओ से आपका ऑटोटॉक्सिसिटी जो कि दोनों होती है, वेसिकुलर भी होती है और ये ऑकुलर भी होती है। एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हाईएस्ट किससे शो होती है, ये भी पूछा जा चुका है आपका। हाईएस्ट आपका किससे होती है, ये हाईएस्ट होती है आपकी नियोमाइसिन से, और लीस्ट कौन होता है, स्टीपोमाइसिन। मतलब सेफ ड्रग जो है आपका वो स्टीपोमाइसिन है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी इफेक्ट शो कराता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी शो कराता है, टेरेटोजेनिक होता है, प्रेगनेंसी में हम नहीं देते हैं इसको। तो अमीनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग है स्टीपोमाइसिन, टीबी में यूज़ की जाती है। नियोमाइसिन सल्फेट का तो पाउडर भी आता है जिसको आप इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। एमेकासिन जो है इसका वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम है जो कि मोस्टली यूज़ होती है। जेंटामाइसिन भी एक अच्छी ड्रग है, लेकिन वो इनफेक्टिव हो जाती है किसके अगेंस्ट, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इनके अगेंस्ट ये काम नहीं करती है। अब आता है आपका मैक्रोलाइट्स में बात करें तो इराइथ्रोमाइसिन कॉमनली होती है। ये किससे मिलता है, स्टीपोमाइसिन इराइथ्रस से मिलता है। अब ये किस किस की इफ़ेक्टिव होता है, तो ये जो है आपका ग्राम पॉजिटिव कोकई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव कोकई, इनके इफ़ेक्ट रहता है, इनके अगेंस्ट जो है ये अपना मोड ऑफ एक्शन शो कराता है। ये जो है आपका ग्राम नेगेटिव जो आपका है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई
के अगेंस्ट शो नहीं कराता है। तो ये पूछ लेता है किसके अगेंस्ट ये एक्शन शो नहीं कराता है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक है आपका, एक एक्सेप्शन है जिसको एच इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, उसके अगेंस्ट ये अपना एक्शन शो करा देता है। बाकी जितने भी ग्राम नेगेटिव बैसिलियाई होते हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शन नहीं शो करता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये 50S राइबोसोम पे बाइंड करता है, स्टेप 4 को ब्लॉक करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है। अब स्टेप 4 का नाम क्या था? स्टेप 4 का नाम था ट्रांसलोकेशन। इसकी काइनेटिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि ये इराइथ्रोमाइसिन बेस जो होता है ये एक एसिड लेवाइल होता है। एसिड लेवाइल क्या होता है आप बताना मुझे। ये एसिड लेवाइल वो होते हैं जो कि एसिड से डरते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कोटिंग कर देंगे, एंट्रिक कोटिंग। एंट्रिक कोटिंग कर देंगे। जो एंट्रिक कोटिंग टैबलेट जो है उसके फॉर्म में ही दी जाती है इसकी फॉर्मुलेशन। और ये फूड डिले एब्जॉर्प्शन होता है बाय रिटर्निंग गैस्ट्रिक इम्पिटी, मतलब पेट खाली करने के समय ये और ज़्यादा फूड अगर आपको दे दिया है तो इसका एब्जॉर्प्शन और धीरे होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देता है। ओके, अब आप मुझे बताइए इराइथ्रोमाइसिन जो है ये आपका प्रोटीन इनवो एंजाइम इनहिबिटर है या एंजाइम इंड्यूसर है? ये आपने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा होगा, वहाँ पर ये पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, आप देखना क्या बताया। एडवर्स इफ़ेक्ट आता है आपका मैक्रो से, हम इसको याद कर सकते हैं। मैक्रो में बस इसका एक ही इम्पोर्टेंट है, वो आप तो आंख बंद करके याद रखिए कि मोटिलिन रिसेप्टर अगोनिस्ट कौन होता है। ये आपका नाइपर में पूछा गया है कि मोटिलिन रिसेप्टर अगोनिस्ट बताइए। अब पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ ली, ये रिसेप्टर कहीं पढ़ा ही नहीं। तो मोटिलिन रिसेप्टर अगोनिस्ट होता है आपका कौन? इराइथ्रोमाइसिन, जो कि मैकुलाइट कैटेगरी का होता है। मोड ऑफ एक्शन हमने आप पहले ही पढ़ लिया है आपका, बहुत ईजी सबका। एलर्जी होता है और ये जॉइंडिस भी कॉज कर सकता है। रिवर्सिबल होता है, ऑक्टोटॉक्सिसिटी होता है। अब ये आपके 4 थे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, अमीनोग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड। इन सबको एक कंपैरेटिव स्टडी में देखा जाए तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन आपका वो क्या करता है, 30S को एक्शन शो कराता है। ये 50S राइबोसोम पे करता है, ये सभी पे करता है, 30S 50S एंड 30+50S दोनों पे शो कराता है। ये आपका 50S पे शो कराता है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक्स या उसमें साइडर में देखेंगे तो जितने भी हैं वो सब बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। ये क्या है आपका, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल दोनों है, अमीनोग्लाइकोसाइड। अब बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, और साइडल क्या होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर दें। तो ये सारे के सारे आपके रोकते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड किल भी करता है और रोकता भी है। और इनके स्टेप की बात करें तो कौन सा स्टेप करता है? ये आपका न्यू tRNA ऑन ए साइट शो कराता है। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। और ये आपका क्या कराता है, इनिशिएशन। मैक्रोलाइड्स इराइथ्रोमाइसिन अमित के, ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला क्या कराता है, ट्रांसलोकेशन, स्टेप 4। तो ये आपकी एक कंपैरेटिव स्टडी होगी जिसमें हमने पूरा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अभी मैं लाइव हूँ तो बता दूँगा। और आपको और कोई नया टॉपिक पढ़ना है, अभी एंटीवायरल हुआ या एंटी हर्ब्स हुआ तो वो आप बता देना कमेंट में, मैं उसकी भी वीडियो बना कर डाल दूँगा अपने चैनल पे। ये कुछ आपके MCQ हैं
जो कि आराम से हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, ये तो हर एक कोई बता देगा। स्टिपोमाइसिन। इराइथोमाइसिन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, इराइथोमाइसिन किससे होता है? मैक्रोलाइड ग्रुप से होता है। ये देखिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है, तो वैंकोमाइसिन नहीं है इसमें। अमीनोग्लाइकोसाइड एक्टिविटी को फॉलोइंग प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर, ये देखिए ये मैंने आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी, आप याद रखें। तो इसमें क्या है, ये अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, दे आर मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, they readily enter cell and are distributed in total body water, they are really completed metabolism in liver। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप देखें ऊपर जाके, तो ये किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में एक्टिव होता है। तो ये आपका बेसिक मीडियम में एक्टिव होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मीन फॉर सिस्टमेटिक यूज़, तो हमें सिस्टमेटिक तो नहीं पता है लेकिन हमें ट्रॉपिकल पता है। ट्रॉपिकल में क्या ट्रिक बताई थी मैंने? NF। तो नियोमाइसिन और फ्रैंकमाइसिन होता है। तो नियोमाइसिन ऑप्शन में है आपका, यस, ये ट्रॉपिकल होता है, तो सिस्टमेटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। और भी MCQ हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट हो जाते हैं, आप उधर जाके सॉल्व करना, और जो नहीं है पता है उनको बता दें। GPAT स्टडी पॉइंट करके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, उधर आप ज्वाइन करें, और इसकी PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।